हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन। तो अब हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो ये चैप्टर है, ब्लड रिलेशन। और इसको हम आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में देखते भी हैं। हम पारिवारिक जो है जीवन में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, उस समाज में हमारा परिवार होता है, परिवार में सदस्य होते हैं। तो सदस्य हर परिवार में जो सदस्य होते हैं वो किसी न किसी तरीके से हमसे जुड़े हैं। जैसे हमारे पिताजी हो गए, हमारी माताजी हो गई, इन्होंने हमें जन्म दिया। फिर हमारे साथ जो हमारे माता-पिताजी ने जिनको जन्म दिया वो हमारे भाई-बहन हुए। फिर हमारे माता-पिताजी के जो भाई-बहन होते हैं वो हमसे जुड़े हुए होते हैं। जो हमारे माता-पिताजी के जो माता-पिताजी हैं, जो हमारे दादा-दादी, नाना-नानी वो हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी माताजी के जो भाई हैं, बहनें हैं, जो उनकी माताजी हैं और उनके पिताजी हैं, उनका हम किसी और नाम से बुलाते हैं। जो हमारे पिताजी की परिवार है, हम उनको किसी और के नाम से बुलाते हैं। तो इस तरीके से इस समाज में जो हम जिस परिवार में हम रहते हैं, उस परिवार में हर एक सदस्य किसी न किसी तरीके से हमसे जुड़ा रहता है। तो बस उसी चीज़ को हमने बस रीज़निंग बुला बना दिया और आपसे सवाल कर लिए। तो एग्ज़ामिनर ने करा आपसे पूछा कि आप एक परिवार में रहते हैं, तो क्या आप इतनी जानकारी रखते हैं? किसको आप क्या कहते हैं? और आपसे थोड़ा-सा उसने बुद्धि का उपयोग करवाया और पूछा कि वो व्यक्ति इस तरीके से उससे जुड़ा हुआ है और आप उस तरीके से इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका और उस व्यक्ति के बीच में संबंध क्या हुआ? तो जो रिलेशन पूछा जा रहा है, तो ये संबंध पूछा जा रहा है, ये हमारा ब्लड रिलेशन जो है आसानी सा चैप्टर है। इसको आप आराम से बना लेंगे, कोई भी आपको समस्या इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बेहद आसान है, इसमें कोई इतना बड़ा जो है कठिनाई नहीं आएगी। तो क्योंकि ये आम तौर पर हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, हम सब एक परिवार में रहते हैं, तो उस तरीके से हम ये सब चीज़ें देखते हैं। तो ब्लड रिलेशन को हम 3 जो है टाइप में डिवाइड करेंगे, तो सवाल सेम ही रहेंगे, बस हमने इसको टाइप करके अलग कर दिया है। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ कि ब्लड रिलेशन से आप क्या होता है, किस कहाँ के रिश्तों को हम क्या बोलेंगे, मैटरनल का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ देखते हैं। पुनी इज़ द डॉटर ऑफ अवनी। अब देखिए, पुनी जो है, पुनी इज़ अ डॉटर ऑफ अवनी। पुनी अवनी की बेटी है, तो माइनस का मतलब हो गया नेगेटिव, मतलब महिला, और पॉजिटिव का मतलब जो हो गया पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पुरुष। तो ये पुनी है। इनकी माता कौन है? तो इस तरीके से, या तो आप ऐसे करिए जैसे अवनी, अवनी की अ, जो है बेटी कौन है? पुनी। अमित इज द सन ऑफ अवनी। तो अमित कौन है? अवनी का बेटा अमित, और ये हो गया अवनी। अमित इज द सन ऑफ अवनीज ब्रदर। देखो, अवनी का जो भाई है, ब्रदर है, कौन है? अवनी का भाई रहा होगा कोई भी, और उसका बेटा कौन है? पुनीत। उसका बेटा कौन है? अमित। उसका बेटा कौन है? अमित। ठीक है? तो भाई है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव है। तो अवनी का भाई और उसका बेटा हो गया अमित। तो अब मान लीजिए, तो पुनी और अवनी के भाई का क्या संबंध हुआ? मैटरनल अंकल, मामा लगा, बिल्कुल। तो जब भी आप मैटरनल की बात करोगे, मैटरनल, मैटरनल का मतलब होता है कि माता का जो परिवार है, ठीक है? मैटरनल आंट, मैटरनल ब्रदर, तो यानी माता का परिवार, और ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। तो जैसे अब आपने बोला भाभी, तो ये हो गया आपका सिस्टर इन लॉ। अब आपने बोला देवर, तो ये हो गया आपका ब्रदर इन लॉ। ठीक है? वो बड़ा ब्रदर इन लॉ, छोटा ब्रदर इन लॉ, बड़ी सिस्टर इन लॉ, छोटी सिस्टर इन लॉ, इस तरीके से। अब फिर होता है जो है सास-ससुर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो जो इन-लॉज़ होते हैं, चाहे वो पिता के साइड के हों, आपके पिताजी के इन-लॉज़ कौन हुए? आपके नाना-नानी। आपकी माताजी के इन-लॉज़ कौन हुए? आपके दादा-दादी।
ठीक है? तो ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक सी बातें पता होंगी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। इसका सही आंसर क्या हुआ? डी हुआ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सुप्रिया इज़ अ सिस्टर ऑफ अखिल। ये अखिल है। अखिल की सिस्टर कौन-सी होगी? सुप्रिया। ये सिस्टर है। ठीक। ये पॉज़िटिव, ये नेगेटिव। हाउ इज़ मदर ऑफ अखिल्स फादर? मदर ऑफ अखिल्स फादर, अखिल के फादर हो गए, फादर हो गए, और इनके फादर की मदर हो गई। तो देखो, अखिल के पिताजी की माता उसकी क्या लगी? दादी। तो अखिल की बहन की भी क्या लगी? वो दादी। इस तरीके से देखो, तो ये 2 जनरेशन पीछे चले गए ना हम, तो 2 जनरेशन पीछे पे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर वाली जनरेशन आती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। सीधा-सीधा आंसर दिखा आपको? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है? तो क्या करा है कि इन्होंने एक कॉमन ले लिया, ट्राइंगल को हम किससे बनाएँगे? ट्राइंगल को हम मेल बना देंगे, सर्कल को हम फीमेल बना देंगे। ठीक है? तो इस तरीके से भी हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए, सुमन इंट्रोड्यूसेस महेश एंड कुमेश एज सन ऑफ हर सन्स अंकल। तो देखो, अब देखो, अब ये थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाइए। सुमन जो है, सुमन ने महेश और कुमेश को इंट्रोड्यूस करा है। तो ये दोनों, मैं बोल देता हूँ, ये महेश हो गया और ये कुमेश हो गया। अब ये क्या है? सन्स। तो ये आपस में क्या हो गया? ब्रदर हो गए। अब ये किसका? सन्स ऑफ हर सन्स, तो उसका जो बेटा है, हर सन्स, उसके बेटे के अंकल। तो देखिए, अब उसका भी बेटा हो गया, उसके बेटे के अंकल हुए। तो ये क्या हुए? उसके बेटे के अंकल हुए, अंकल के ये बेटे हो गए, ये अंकल हो गया, ये सुमन हो गई। तो सुमन के, तो आप कह सकते हो ब्रदर इन लॉ, या फिर सुमन के भाई के ये बेटे हैं। तो सुमन के भाई के अगर ये बेटे हुए, एक जनरेशन नीचे जा रहे हैं, तो चचेरा भाई तो होता नहीं, वरना सेम जनरेशन होता। बेटा भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, भतीजे, नेफ्यूज। तो सुमन के भाई के बेटे हैं ये, सुमन के भाई के बेटे हैं ये। समझ गए आप? तो देखो, मैरिड कपल का मतलब होता है, इक्वल का मतलब मैरिड कपल, इसका मतलब जनरेशन, इसका ट्राइंगल मेल फीमेल। ठीक है? तो ये आपको समझ गए होंगे। तो ये जो मैंने बताया, सुमन के क्या है? ये नेफ्यू हैं। ठीक है? आसान सा था। चलो, आगे बढ़ते हैं। सरस्वती एंड गौरी आर सिस्टर। तो देखो, सरस्वती और गौरी क्या है आपस में? सिस्टर। हाउस गौरीज ब्रदर रिलेटेड टू? अब देखो, गौरी का भाई, ये ब्रदर हो गया। तो ब्रदर हमने किससे बोला? ट्राइंगल से। ठीक है? हाउस गौरीज ब्रदर रिलेटेड टू फादर ऑफ सरस्वतीज फादर? सरस्वती के फादर हो गए, एक जनरेशन को दिखा रहा है, एक और जनरेशन दिखा रहा है। तो ये इसके ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, तो और ये फादर हो गए। इनके फादर का तो ये लड़का, ये जो है बेटा हो गया। तो ग्रैंडफादर का ये क्या हो गया? ग्रैंडसन, पोता हो गया ना, ग्रैंडसन। आसान सा सवाल, कोई प्रॉब्लम आई इसको बनाने में? कोई भी नहीं, बेहद आसान।
यहाँ से हमें पता चला कि ये इनका क्या हुआ, ग्रैंडसन हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी, ग्रैंडसन इज द राइट आंसर। विमल इज द सन ऑफ मिक्का एंड नैना इज द डॉटर ऑफ मिलन। देखो विमल जो है, विमल हो गया, ठीक है। विमल का जो सन है वो कौन है, मिक्का, ठीक। और नैना जो डॉटर है, वो किसकी डॉटर है, मिलन की। अब देखो, नैना इज अ डॉटर ऑफ मिलन और मिलन इज अ सिस्टर ऑफ मिक्का, तो मिक्का की सिस्टर कौन हुई, मिलन। और मिलन की बेटी कौन है, नैना। डॉटर, ये फादर, ठीक है। हाउ मिलन इज रिलेटेड टू विलन, हाउ मिलन, तो मिलन कौन है, ये रही मिलन। तो विमल की क्या है, ये क्या लगी विमल की, देखो विमल इज द सन ऑफ मिक्का, तो विमल जो है, विमल और विमल का जो सन है, विमल इज सन ऑफ मिक्का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा विलन इज अ सन ऑफ मिक्का, नैना इज डॉटर ऑफ मिलन, ये थोड़ा गलत बन गया। मिलन इज सिस्टर ऑफ मिक्का, तो मिलन की सिस्टर है मिक्का, मिलन इज सिस्टर ऑफ मिक्का। नैना, और नैना कौन है, डॉटर है किसकी, मिलन की। नैना इज डॉटर ऑफ मिलन। पूछा क्या, मिक्का, ये जो है मिक्का और विमल में, मिलन और विमल में, मिलन और विमल में क्या हुआ, ये इसकी पेरेंटल आंट हुई, क्या हुई, पेरेंटल आंट, बुआ, डी। राइट, तो अभी इसको उससे डायग्राम नहीं बनाते हैं, सिंपल रखते हैं, ठीक है, डायग्राम से कंफ्यूजन होती है। वंदना इज डॉटर ऑफ विशाल, वंदना किसकी डॉटर है, विशाल की, यहाँ पर मैं लिख दूं डॉटर, ठीक है। एंड विनीता, विशाल पॉजिटिव, विनीता नेगेटिव, तो विनीता इसकी क्या है, मदर है, मदर। और ये वंदना का क्या हो गया, वंदना का विशाल क्या हो गया, फादर, याद रखिएगा। अमित इज सन ऑफ विनीताज ब्रदर, विनीता का भाई हो गया। अब उसका जो बेटा है कौन हो गया, अमित हो गया, ठीक है, ये ब्रदर हो गया विनीता का। हाउ वंदना इज रिलेटेड टू, कजन, कजन ही तो हुआ है, तो ये वंदना के भाई का, वो वंदना के मामा का लड़का है, तो वंदना के मामा का लड़का क्या हुआ, भाई हुआ उसका। हाउ वंदना रिलेट, वंदना अमित के लिए क्या लगी, तो कजन। देखो कजन जो है सिस्टर नहीं लिखा जाता, कजन के साथ सिस्टर नहीं होता, ये गलत इंग्लिश होती है, सिर्फ कजन लिखा जाता है। कजन इटसेल्फ इंक्लूड सिस्टर और ब्रदर, कजन में ही अपने आप में जो है सिस्टर और ब्रदर, तो ये चचेरा जो है भाई बहन होगा, ये ममेरा होगा, मामा का लड़का होगा, ये गलत है, नॉट चचेरा, ममेरा भाई बहन होगा, तो सी जो है ज्यादा सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की तरफ एक पिक्चर जो है पॉइंट किया। रमेश सेड, तो रमेश ने कहा, दिस पर्सन इज द सन ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर, तो रमेश है, रमेश की माता जी हो गई, ठीक है, मदर।
रमेश की माता जी हो गई। दिस पर्सन जो इस पिक्चर में है इज द सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय मदर। तो उनकी जो माता जी है रमेश, रमेश की जो माता जी का इकलौता बेटा रमेश ही हुआ, और रमेश का ही वो क्या है, सन है, सन है। तो रमेश उसके लिए क्या हुआ, फादर हुआ ना रमेश, पिता। तो बेहद से आसान से सवाल है, क्या इनको करने में कोई मुश्किल आ रही है? देखो अगर आप जो है संबंधों को जानते हो, देखा वेखा है, इजीली समझ पा रहे हो, राइट, तो आप उनको आसानी से कर लेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे का सवाल। चलो नेक्स्ट। गौरव सेड टू नीरज, गौरव ने नीरज से कहा, द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट। अब जो कोई लड़का है, ठीक है, इज प्लेइंग क्रिकेट इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ माई फादर्स डॉटर। तो अब मान लीजिए रमेश, गौरव सेड नीरज, तो ये गौरव हो गया, गौरव हो गया। गौरव ने बोला उसके पिता, ये उसके फादर हो गए, उसके पिता की डॉटर यानी उसकी बहन हो गई, ये सिस्टर हो गई, ये, ठीक है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज द क्रिकेट एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ माय फादर्स डॉटर। तो उसके जो पिता के जो भाई हैं, है ना, उसके, अब गौरव का ही एक और भाई हो गया, ठीक है, एक और भाई हो गया, सपोज कोई और भाई हो गया, और ये बड़ा वाला है, ये बड़ा भाई है ना। हाउ द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट रिलेटेड टू जो है गौरव, तो ये इसका भाई तो हुआ। इसने बोला, गौरव ने नीरज को, कि ये जो लड़का खेल रहा है ये मेरे पिता की बेटी के दो भाइयों में से सबसे बड़ा वाला है, तो यानी खुद गौरव और उसका भाई। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो डायग्राम बना लेंगे तो डायग्राम से आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी से आप जो है सवालों को हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 9, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर नैना सेज। अब किसी पिक्चर की तरफ नैना ने देखते हुए क्या बोला, क्या इशारे करते हुए कही, ही इज द सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर्स ओनली सन हु इज होम इज शी पॉइंटिंग। वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो उसकी नानी मतलब नैना हो गया, नैना हो गया, नैना की नानी मतलब उसकी माता जी हो गई, मदर, की माता जी की भी माता जी हो गई, अब ये हो जाएगी मदर। ही इज द सन ऑफ माई मैटरनल्स ग्रैंड मदर्स ओनली सन। तो इसकी ग्रैंड मदर का ओनली बेटा, यानी इसका क्या हुआ, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, और इसकी माता जी का हुआ ये भाई, और इसकी माता जी नानी का ये क्या हुआ, सन, द सन ऑफ माई, अब उनका ही क्या है, बेटा, ये जो है ये उसका फादर हो गया, ठीक है। तो नैना किसकी ओर इशारे कर रही है, वो अपने कजन भाई की तरफ इशारे कर रही है ना। तो इनमें देखो सेम जनरेशन के आगे, तो सेम जनरेशन का क्या होगा, भाई बहन होगा, कजन ब्रदर होगा, कजन सिस्टर होगा। तो इसीलिए डायग्राम बनाने से क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है, आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका चचेरा भाई, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आसानी से आंसर बना, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, समस्या आई, बना लिया इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, चचेरा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। सो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, डी बिल्कुल सही है। अभिमन्यु इंट्रोड्यूसेस अ गर्ल टू हिज फ्रेंड्स इज। तो अभिमन्यु अपने दोस्त को एक लड़की का परिचय कराता है, कैसे कराता है, द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई, अभिमन्यु के पिता। अब देखो जरा, अभिमन्यु हो गया, अभिमन्यु के पिताजी हो गए, ठीक है, ये अभिमन्यु के फादर साहब हो गए। तो अभिमन्यु फादर्स ओनली सन, अब अभिमन्यु के
फादर का इकलौता बेटा खुद अभिमन्यु हुआ ना। और अभिमन्यु ने क्या बोला, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हिज अभिमन्यु, हिज फादर्स, उस लड़की के पिता, यानी जैसे अपने पिता के इकलौते बेटे, अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। तो अभिमन्यु भी क्या हो गया, फादर हो गया, ये लड़की हो गई। तो द गर्ल इज रिलेटेड टू अभिमन्यु डॉटर, तो लड़की अभिमन्यु से किस तरीके से संबंधित हुई, वो अपनी बेटी के ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये अभिमन्यु से एक जनरेशन नीचे की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, आंसर जो है बी ही होगा, है ना। तो इसीलिए जो आप अगर आप इसमें जो डायग्राम है वो बनाएंगे, तो उससे क्या होता है, आपको जनरेशन पता चल जाता है, तो जनरेशन से आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, वहां से आपको जो है अ, आसानी से जो है आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। परवीना इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सुरेश, तो परवीना क्या है, परवीना, चलो ये आप सवाल बनाओ, आपके पास 10 मिनट है, आप जल्दी से बनाओ, राइट। 10 मिनट तो ज़्यादा ही दे दिया, आपके पास मात्र 1 मिनट है, ठीक है। चलो, परवीना इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सुरेश, सुरेश, सुरेश की हो गई माता जी, सुरेश की माता जी की भी माता जी, उनका नाम हो गया प्रवीणा, ठीक है। ठीक, अब देखो, हाउ सुरेश मदर इज रिलेटेड टू परवीना, तो ये सुरेश की जो माता जी हैं, ये परवीना से कैसे रिलेटेड हुई, जाहिर सी बात है उनकी बेटी ही हुई, सी, तो इसको तो 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, सिंपल सा आंसर है, सो बी इज द राइट आंसर। क्या है हमने, सी इज द राइट आंसर, सॉरी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, जॉय पॉइंट आउट टू अ पिक्चर एंड सेज, जॉय ने एक पिक्चर की तरफ पॉइंट आउट किया और कहा, दिस इज हस्बैंड ऑफ माई मदर्स सिस्टर, तो जॉय ने बोला दिस इज, जॉय ने एक पिक्चर की तरफ पॉइंट किया और बोला, दिस इज हस्बैंड ऑफ माई मदर्स सिस्टर, तो जॉय हो गया, जॉय की माता जी हो गई, माता जी की सिस्टर हो गई, तो इनकी जो सिस्टर हैं, उनका ये क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, ठीक है। तो जॉय एक तस्वीर को इशारा करते हुए बोला, यह मेरी माँ की बहन के पति है, तो जो मौजूद व्यक्ति जॉय से किस प्रकार संबंधित हुआ, तो जाहिर सी बात है वो ब्रदर और सन तो होगा भी नहीं, वो पैटर्नल अंकल भी नहीं होगा, वो मैटरनल अंकल होगा, ठीक है, वो मौसा जी जिसे आप कहते हैं, वो मौसा जी हुआ, ठीक। डी, इसीलिए देखो हिंदी में ना सबके लिए एक पर्टिकुलरली वर्ड है, मामा, मामी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, तो इस तरीके से जो है हर एक के लिए वर्ड है, लेकिन यहाँ पर मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल, पेरेंटल आंट, पेरेंटल अंकल, तो यही 3-4 वर्ड्स हैं, इन्हीं में आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आपको सिंपल सा, अगर आप माता के रिलेशन में तो मैटरनल और पिता के रिलेशन में तो पैरेंटल, इस तरीके से आप जो है आंसर कर सकते हैं। कविता एंड निकिता आर फ्रेंड्स, दे हैव गॉन टू द मार्केट टुगेदर, तो कविता निकिता दोस्त हैं और दोनों साथ में मार्केट गई। कविता मीट्स हर क्लासमेट एंड इंट्रोड्यूस हर क्लासमेट टू निकिता एज, अब देखो कविता जो है
अपने क्लासमेट से मिली और उसने अपने क्लासमेट को निकिता से इंट्रोड्यूस कराया। एज द डॉटर ऑफ द सिस्टर्स ऑफ हर ब्रदर्स फादर, तो उसने क्या परिचय कराया अपने भाई के पिता, यानी उसका कवि निकिता का भाई, सॉरी देखो, कविता मीट्स हर क्लासमेट, तो कविता का भाई क्लास में कविता भाई के पिता हो गया ये, पिता की बहन, अब पिता की बहन देखिएगा, पिता की बहन और ब्रदर्स सिस्टर ऑफ ब्रदर्स फादर, ठीक है, तो उनकी बेटी है, बहन की बेटी, बेटी। तो ये अपना भाई, ये इसका ब्रदर है, ये इसके फादर है, तो कविता के पिता, पिता की बहन क्या हुई इसकी, जल्दी बताइए क्या हुआ, बुआ, बुआ की बेटी है, तो बुआ की बेटी है तो यानी कजन ब्रदर और कजन सिस्टर में से कोई एक है। सिंपल सा, कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, सिंपल सा सवाल था, ये आपने आसानी से हल कर लिया। चलो अगला सवाल। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर जॉन सेज दैट शी इज द सिस्टर ऑफ माय सन्स मदर। अब पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर, किसी एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करते हुए जॉन सेज, जॉन ने क्या कहा, दैट शी इज द सिस्टर ऑफ माय सन्स मदर, ठीक है, जय, जॉन है जॉन, जॉन ने बोला मेरा जो बेटा है और मेरे बेटे की जो माता है, तो उसकी माता जॉन की क्या हुई, वाइफ हुई, है ना, और सिस्टर ऑफ माय सन्स मदर्स, तो और उसकी सिस्टर है, अब यानी जॉन की क्या हुई है, सिस्टर इन लॉ। फोटो में मौजूद व्यक्ति जॉन से कैसे संबंधित है, यानी वो उससे सिस्टर इन लॉ है, यानी सिस्टर इन लॉ उसकी जो है। अब देखो यहाँ पर भाभी दे दिया, भाभी नहीं कह सकते, इसके लिए कुछ और वर्ड होता है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, राइट। चलो अगला सवाल जल्दी बनाइए आप, और ये लास्ट प्रश्न है हमारा, इसके बाद जो है आप इसको जल्दी बनाइए। चलो जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। चलो अब बनाएं इसका आंसर। विनीता एंड निकिता आर सिस्टर, विनीता और निकिता, ये दोनों आपस में क्या है, बहनें। विनय इज द सन ऑफ सिस्टर ऑफ निकिता's फादर, निकिता के पिता, विनय इज सन ऑफ, देखो जो विनय निकिता के पिता की बहन, निकिता के पिता की बहन का बेटा कौन है, विनय, विनय इज रिलेटेड टू विनीता, कजन ब्रदर सिस्टर, सिंपल सा, भाई इसमें इतना मुश्किल आया, आसान सा सवाल, राइट। तो ये जो सवाल हैं ये आपके फैमिली बेसिस पे, मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिलेशंस में क्या है, थोड़ा फैमिली के बारे में हो। तो मैं आपसे इसमें एक और गुजारिश करूंगा, अगर आपको ब्लड एंड रिलेशन में नहीं आता है तो आप तो एक हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको लगता है कि थोड़ा आपको ब्लड एंड रिलेशन कमज़ोर है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको मददगार होगा वो होंगी आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपके भाई-बहन, उनकी मदद लीजिए और खुद को, अपने आप को उनके स्थान पर रख के और अपने रिश्तों को लेकर सोचिए कि मैं, अच्छा मेरी माताजी की बहन, अच्छा उनकी बहन का बेटा मेरा क्या लगेगा? इस तरीके से मेरे पिताजी के पिताजी, उनकी पिताजी की जो हैं वाइफ़, मेरी दादी, दादी की बेटी यानी कौन लगी, मेरी बुआ, उनकी बुआ का बेटा मेरा क्या लगा, कज़न। इस तरीके से मतलब सोचिए खुद से। तो क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ब्लड एंड रिलेशन, क्योंकि ये तो आपकी देखो, आपने मैंने पहले ही बताया पारिवारिक जीवन में रहते हैं, तो वो यहाँ पर वो सब ये सब चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, और आप रहे हैं सबके बीच, तो आप इनका आंसर सीधा-सीधा जो है आंसर कर पाएँगे।
बाकी जो चार्ट मैंने आपको बताया, जो चार्ट जिस तरीके से बनाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी का चार्ट बनाइए, उससे आपको जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको पता नहीं रहेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। रैंडमली सोचने से अच्छा उसको लिख कर बनाइए, जैसे हमने सॉल्व करा है ट्रायंगल और सर्कल की मदद से, तो ईज़िली आप जो है सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है? तो बाकी मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास में ब्लड एंड रिलेशन की। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके की समस्या होती है, आप हमसे पूछिए। तो लगभग हमने जो 15 क्वेश्चंस बनाए उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए, हम हर तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यदि आपको कोई प्रश्न होता है, यदि आपको लगता है कि आपसे कुछ सवाल नहीं बन रहे हैं, तो आप उनसे हमसे शेयर करिए। आपकी ज़रूर मदद करेंगे किस तरीके से उस सवाल को हल किया जाए। बाकी निरंतर अभ्यास आपको करते रहना है, परीक्षाओं के सवालों को आपको हल करते रहना है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।